नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का प्यारा दोस्त एक छोटे से टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है एफसीआरए बिल। आप सभी ने सुना होगा इस बिल के बारे में। इस बिल की शुरुआत वैसे तो देखा जाए तो 1947 से होती है, जब देश आज़ाद हुआ था। आज़ाद होते ही जब हमारा बेटा पैदा हुआ था, यानी कि पाकिस्तान का जन्म हुआ, तब भारत के अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी थी। शिक्षा पे काम नहीं कर सकते थे, स्वास्थ्य पे काम नहीं कर सकते थे, कई चीज़ें प्रॉब्लम थी। जब पैसा नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम अपने आप जन्म लेती हैं। उन प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए कहीं न कहीं विदेशी ताकतों ने या विदेशों ने, जो भी देश हैं, उन्होंने यह कहा कि हाँ, हम आप सभी का सहयोग करेंगे, भारत का सहयोग करेंगे और आपने यहाँ एनजीओ बनाएँगे और एनजीओ के थ्रू हम आपके देश में पैसे की जो ज़रूरत है उसे पूरा करेंगे और जिस जिस क्षेत्र में ज़रूरत है वहाँ वहाँ हम इस पैसे का इन्वेस्ट करेंगे। तो एनजीओ की शुरुआत 1947 से ही शुरू हो जाती है, जब देश आज़ाद होता है। और विदेशों से कई प्रकार के जो एनजीओ भारत में आते हैं और ये धीरे धीरे ये फलते फूलते रहते हैं। उन्हीं की आड़ में धीरे धीरे कुछ एनजीओ बहुत अच्छे काम किया, शिक्षा पे काम किया, जगह जगह शिक्षा पे जगह जगह पैसे दिए उन्होंने। इससे शिक्षा में काफ़ी सुधार आया, मतलब काफ़ी अच्छा काम था, उससे काफ़ी मदद मिली हमारे देश को। लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई। संख्या बढ़ने के बाद धीरे धीरे उसमें खामियां भी आनी शुरू हो गई। अब 1960 के दौर जब शीत युद्ध हुआ, तो कोल्ड वार जो कोल्ड वार हुआ था 1960 में, उस समय जो सोवियत संघ था और अमेरिका था, ये दो ताकतें थी दुनिया की। दोनों चाहते थे कि भारत हमारे पाले में रहे, हमारे साथ रहे। लेकिन भारत की नीति पहले से यही रही कि वो किसी के साथ एकदम खुल के नहीं रहता। चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, पहले से वो नीति अभी भी अपना रहे हैं। चाहे आप यूक्रेन वार देख लो या आप ईरान वार देख लो, सभी के साथ भारत के सही संबंध रहे। तो कोल्ड वार के दौरान सोवियत संघ भी अपनी तरफ से पैसा देना शुरू कर दिया कि चलो हमारे पाले में आ जाए। इधर से अमेरिका वाले ने भी अपनी फंडिंग बढ़ा दी। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ जो ये जितने भी एनजीओ थी, इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। तो 1971 में जब देश में वार हुआ और भारत और पाकिस्तान का युद्ध होने के कारण जब हमारे पोते का जन्म होता है, यानी कि बांग्लादेश का जन्म होता है, तब पूरे देश पे नज़र सारी दुनिया की रहती है। सारी दुनिया की नज़रें जब भारत पे पड़ती है, तो धीरे धीरे यहाँ की पैसे जो एनजीओ में आना और ज़्यादा बढ़ जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एनजीओ जब धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, उनका पैसा बढ़ता जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं गलत काम शुरू हो जाते हैं। ऐसा मतलब एहसास होता है जो 1971 के दौरान पे इंदिरा गांधी की सरकार थी, जिससे भी इस चीज़ का एहसास होता है और महसूस होता है कि कहीं न कहीं इन पैसों का दुरुपयोग हो सकता है या होता है। तो 1976 में पहली बार एक बिल भारत सरकार द्वारा लाया जाता है, जिसका नाम एफसीआरए बिल कहा जाता है। और पहला संशोधन एफसीआरए में तभी होता है और वहीं से एफसीआरए बिल का जन्म होता है भारत के अंदर 1976 में, जब इंदिरा गांधी को एहसास होता कि यार जो ये बाहर का पैसा आ रहा है, इससे गलत उपयोग हो रहा है, कहीं न कहीं सरकारों को हिलाने का ज़रिया बनता जा रहा है। क्योंकि विदेशों से भर-भर के पैसे आ रहा था। चाहे सबसे ज़्यादा फंडिंग आज की डेट में देख लो आप, अमेरिका से सबसे ज़्यादा फंडिंग होती है और बाकी यूके से होती है या यूरोपियन कंट्रियों से होती है। साथ ही साथ चाइना से होती है, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यहाँ से मतलब जितने भी एनजीओ इनको फंडिंग आती है। तो 1976 में कानून जब बन गया तो इन पे थोड़ा सख्ती अपनाई गई। इनका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी हो गया।
और अलग से उनके लिए अकाउंट खोलना ज़रूरी हो गया, उसकी मतलब रेख-देख काफ़ी बढ़ गई। धीरे-धीरे जब ये फिर भी क्या हुआ कि एनजीओ की संख्या बढ़ती गई और फिर सरकारों को लगा कि नहीं, इस पे और ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। तो 2010 में मनमोहन सिंह जी द्वारा फिर इसमें एफसीआर में संशोधन किया जाता है और इसमें फिर कड़े कानून बनाए जाते हैं कि उसके लिए अलग फंड बने, मतलब अलग अकाउंट बने जो बाहर का पैसा आ रहा है और जो यहाँ जो दान करते हैं उसमें उसका अलग वो फंड बने, मतलब अलग अकाउंट बने, मतलब जो विदेश से पैसा आ रहा है उसके लिए अलग अकाउंट, और जो देश में ही लोग फंडिंग कर रहे हैं इसके लिए एनजीओ के लिए उसके लिए अलग अकाउंट बने। इस चीज़ की सुविधा की जाती है और 5 साल का लाइसेंस इनको दिया जाता है, उसका रिन्यूअल करना ज़रूरी हो जाता है 5 साल के दौरान। ये सब कानून में थोड़ा कड़े बदलाव किए जाते हैं ताकि विदेश से आने वाले धन पे नज़र रखी जा सके। धीरे-धीरे क्या हुआ जब इन एनजीओज़ में पैसा बढ़ने गया, जैसे कि कोई एनजीओ है उसका 100 करोड़ लगभग आ रहा है विदेश से, तो उसने क्या किया अपने थ्रू अपने अंडर में एक और छोटे-छोटे एनजीओज़ खोलने शुरू कर दिए और उन्हें पैसा बाँटने लगे, लेकिन उनका कोई खाता नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, तो इससे सरकार को कहीं न कहीं मुसीबतें आने लग गई कि कहीं न कहीं इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, मेरा जो बड़ा एनजीओ है मैंने उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया, उसके अंडर में मैंने छोटे-छोटे जब पैसा ज़्यादा हो गया था छोटे-छोटे, उसके अंडर में एनजीओज़ शुरू कर दिए, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। जब सरकार को इस चीज़ को महसूस किया कि इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, तो 2020 में फिर बदलाव अ, मोदी सरकार द्वारा लाई जाती है, इसमें थोड़ा कड़े कदम उठाए जाते हैं, कड़े नियम बनते हैं और इसे लागू किया जाता है। लेकिन उससे भी सरकार को लगता है कि यार इसमें कहीं न कहीं कमियाँ रह गई, तो इसमें फिर बदलाव के लिए 2026 में शायद इसी मानसून सत्र में यह विधेयक फिर से सदन के पटल पे रखा जाएगा कि इसमें फिर बदलाव किया जाए। सरकार चाहती है कि जो विदेश से फंडिंग आ रही है उसका जो अकाउंट बने वो एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बने, ताकि हम एक ही बैंक में एक खाता रहे, सभी जितने भी एनजीओस हैं तो उनको निगरानी रखने में सुविधा हो कि हाँ एक ही जगह पे। नहीं तो वैसे में क्या होता था कि अलग अलग बैंकों में कोई किसी बैंक में किसी बैंक में थोड़ा सरकार को निगरानी रखने में दिक्कत हो रही थी, और इसलिए सरकार ने ये फैसला किया कि स्टेट बैंक में ही सबका खाता खोला जाए। अगर जो खाता न खोले स्टेट बैंक में तो उसका एनजीओस को बंद कर देंगे या उसकी परमिशन जो दे रखी सरकार ने एनजीओ चलाने की उसको रद्द किया जाए। तो एक हिसाब से ठीक भी है यार, फिर एनजीओज़ को क्या दिक्कत आ रहा है, या विपक्ष जो हल्ला कर रहा है, तो उन्हें क्या दिक्कत आ रही है यार? ठीक है, एक जगह अकाउंट, अब स्टेट बैंक तो पूरा ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्रांचें हैं, स्टेट बैंक की हैं, तो उसमें खोलने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो ग्रामीण से लेकर हर जगह स्टेट बैंक की शाखाएँ हैं, शायद देश के अंदर सबसे ज़्यादा शाखाएँ स्टेट बैंक की होंगी, और सही भी है कि उसमें निगरानी रखने का जो ज़रिया है वो सही रहेगा। और ये भी नहीं कि यही सरकार इस बिल को ला रही है, और इस बिल का जो उत्पत्ति किया है वो खुद इंदिरा गांधी ने किया है, जो कि विपक्ष हल्ला कर रहा है वो ठीक भी नहीं है। मतलब हम करें तो सही है, दूसरा करे तो गलत, ये नीति ठीक नहीं है वैसे। बाकी कोई एनजीओ को बंद करने का सरकार ने कोई ऐसा नहीं बोला कि हम बंद कर देंगे इनको। हाँ, ये है कि जो मतलब उसमें क्लियर लिखा गया है कि मतलब जो भी एनजीओ मतलब उस पैसे का दुरुपयोग कर रही है, कि जैसे कि भारत अस्थिरता करने की कोशिश कर रही है, हमारे धर्म से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, या देश में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, या उस पैसे का उपयोग राजनीतिक दलों के को गिराने के लिए या उन्हें परेशान करने के लिए जो उस पैसे का उपयोग किया जा रहा है, या देश के हित में न होकर उसका अहित करने वाले लोगों तक वह पैसा पहुंच रहा है, तो इस चीज़ पे कंट्रोल करने के लिए, इस चीज़ को लागू करने के लिए इसमें संशोधन किया जा रहा है।
ताकि उस पैसे का सही उपयोग हो सके। हाँ, कई एनजीओ ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा भी कर रहे हैं, वृद्धों के लिए कर रहे हैं, मतलब अनाथ लोगों पे कर रहे हैं, बहुत अच्छे भी हैं। ऐसी बात नहीं कि सारे एनजीओ का गलत उद्देश्य है। तो सबसे ज़्यादा भारत के अंदर जो पैसा एनजीओ के थ्रू आता है, अमेरिका द्वारा आता है, और अमेरिका में बहुत ज़्यादा हल्ला है इस चीज़ का कि भारत में कानून लाया जा रहा है, सख्त कानून लाया जा रहा है। ठीक है, हमारे देश में कानून आ रहा है, तुम्हारे क्या दिक्कत आ रही है? खुद तुम्हारे देश में कड़ा कानून है भाई। अगर अमेरिका में देख लीजिए आप, अमेरिका में एफसीआरए कानून पहले से पारित है और बहुत कड़े नियम है। अगर कोई देश के खिलाफ काम करता है या देश के विरुद्ध उस पैसे का उपयोग किया जाता है विदेशी फंडिंग का, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है। चाहे अमेरिका ले लो आप, चाहे यूके ले लो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सभी में ये कानून है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में ही है, ये कानून सभी जगह है, ताकि जो देश से फंडिंग आ रहा है, मतलब हर देश में देख लो आप, कोई भी देश हो, उस देश को गिराने के लिए कई देश कोशिश करते हैं। चाहे हमारा देश है तो हमारे देश को भी गिराने की कोशिश करेगा कोई ना कोई, ये दब जाए या इनका देश में अस्थिरता रहे, ताकि इनका विकास या डेवलपमेंट ना हो सके। यही उद्देश्य हर देश का रहता है, दूसरे देश को गिराने का। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि इसका पैसे का सही उपयोग हो। ये कानून ये नहीं कि यहाँ इंडिया में सख्त हो रहा है, ये विदेशों में भी सख्त है। जो अमेरिका विरोध कर रहा है इस चीज का, वहाँ खुद सख्त कानून है एफसीआरए का। चाहे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और यूरोपियन कंट्रियां जितनी भी है, वहाँ भी ये कानून पहले से लागू है। और वहाँ भी ये कानून, सख्त कानून बनाया गया ताकि देश का अहित ना हो, देश के विरुद्ध जो कार्रवाई करने वाले लोग हैं वहां तक ये पैसा ना पहुंचे। यही उद्देश्य हमारी सरकार का भी है, और इसमें पहले भी बदलाव किए गए हैं। इसका जन्म तभी हुआ एफसीआरए का जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1976 में पहला बदलाव, पहला नाम इसका एफसीआरए तभी पड़ा, ताकि फॉरेन के पैसे जो भी आते हैं, फंडिंग आती है, उस पर लगाम लगाई जा सके, उसका सही उपयोग हो या उस पर निगरानी रखी जा सके। ये सब उद्देश्य सरकार का पहले का भी था, आज भी है, और आगे भी शायद इसमें बदलाव आएंगे जब जब जरूरत पड़ेगी। क्योंकि कई ऐसे एनजीओ हैं कि जिनका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। कईयों को रजिस्ट्रेशन हो रखा था, लेकिन उसमें कोई ढंग की आगे की कार्रवाई नहीं हो रखी, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर रखा, बाकी कुछ नहीं। तो कई, मतलब आधे से ज्यादा जो एनजीओ है वो एकदम लीगल नहीं है, अनलीगल है, मतलब सही ढंग से नहीं चल रहे हैं, सरकार के मानकों के अनुरूप नहीं चल रहे। फिर भी सरकार के विरोध में विपक्ष हल्ला कर रहा है कि एफसीआरए में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। और चूंकि जरूरी भी है इसका परिवर्तन होना, क्योंकि देखो आप मिजोरम साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड में चले जाओ तो जो ईसाई मिशनरी है उसमें भर भर के पैसा आ रहा है इसका, और उसका गलत उपयोग हो रहा है। धर्मांतरण के लिए भी सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है। आप केरल में देख लो, केरल में बहुत ज्यादा पैसा इसी काम पे लगाया गया, धर्मांतरण पे, ईसाई मिशनरियों द्वारा, ईसाई चर्चों द्वारा। मैं ये नहीं बोला कि सारे ईसाई मिशनरी या ईसाई चर्च गलत हैं, उस पैसे का उपयोग गलत कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है ये, सरकार की नज़रों में भी आया, और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी दिखता है कि जब मैं हम पंजाब गए तो वहाँ भी देखा हमने कि मतलब ईसाई लोग को, मतलब कन्वर्ट करने के लिए उसको पैसे का लालच देते हैं। आप चाहे आदिवासी क्षेत्र में हम भी रहे हैं, इधर उड़ीसा में रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में रहे हैं आदिवासी एरिया में, तो वहाँ कहीं ना कहीं लालच दिया जाता है पैसे का, एक धर्म चेंज करने के लिए उन्हें अच्छी सुविधा देने का भरोसा दिया जाता है ईसाई मिशनरियों द्वारा कि हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आप इस धर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये चीज़ों को लगाम रखने के लिए फिर क्या है कि अमेरिका चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट का कुछ हिस्सा काट के, मतलब उसको ईसाई बहुल बना के, उस मतलब भर भर के वहाँ पैसा इसीलिए इन्वेस्ट किया जा रहा है ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कन्वर्ट हो जाए ईसाई में, और कुछ एरिया भारत का जिसको ईसाई बहुल बनाया जाएगा, कुछ उसका एरिया जो बांग्लादेश का है जहाँ मुस्लिम्स है उनको कन्वर्ट करके ईसाई के रूप में, और कुछ म्यांमार का हिस्सा लेके एक ईसाई देश बनाना चाहता है। कहीं ना कहीं ये सोच अमेरिका की है। कहीं ना कहीं वहाँ उस एरिया में जो बॉर्डर लग जाता है, उस एरिया में अमेरिका की जो आर्मी का हलचल भी देखा गया, ऐसा न्यूज़ में आया है।
सरकार की इस चीज़ पे काफ़ी पैनी नज़र है कि वो चाहते हैं कि एक छोटा-सा देश बन जाए वहाँ पे ईसाई का, ताकि वहाँ पे हमारा डोमिनेट हो और वहाँ जाके हमारा कोई सैन्य बेस या कुछ बन जाए, ऐसा कोई मकसद है उसका, अमेरिका का। इसीलिए वो वहाँ पे विरोध ज़्यादा हो रहा है इसका एफसीआरए का। अरे, मुझे लगता है कि कई जो देश विरोधी ताकतें हैं, वो भी इस चीज़ का विरोध करेंगी आने वाले सत्र पे। जो जब ये पास होगा, ये बिल लाया जाएगा सदन में, क्योंकि देखो बुरी ताकतें तो हर देश में होती, चाहे यहाँ ले लो आप, चाहे किसी भी देश में ले लो। पहले भी जयचंद थे हिंदुस्तान में और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये तो हर देश की खूबियाँ रही है, हर देश में होते हैं। कहीं न कहीं दल्ले तो हर देश में होते हैं, देश को तोड़ने वाली ताकतें अगर ना होती तो शायद देश गुलाम नहीं होता कभी भी। वो चीज़ें आज भी हैं, आगे भी थी और बाद में भी रहेंगी। लेकिन सरकार की मंशा यही है, सरकार की क्लियर कोई मंशा ये नहीं है कि इन सारी जितने भी एनजीओस हैं इनको बंद किया जाए। वहाँ पे क्लियर लिखा गया है उसमें, बस यही है कि जो इस पैसे का दुरुपयोग ना हो, उस पे सही से नज़र रखे जा सके और सही इस्तेमाल हो सके। और जो एनजीओ का जैसे कि पैसा जो बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, जो उनका पैसा फंसा या उनकी ज़मीन, बिल्डिंग्स जो भी है, उसको भी, उसके बारे में भी कुछ न कुछ करने का उद्देश्य है सरकार का, ताकि पैसे का या उस ज़मीन का, उस जो भी उनका फंडिंग रह गई जो बंद हुए, उसका कैसे करके मतलब उसका सही उपयोग किया जाए एनजीओ द्वारा, या सही तरीके से उनको चलाया जाए, या कोई नया एनजीओ खोलने का विचार हो ताकि उस पैसे का सही उपयोग हो। ये सब प्लानिंग है भारत सरकार की। ये बिल शायद आएगा। यही मतलब एफसीआरए की कहानी है, जो आपको हमने अपने हिसाब से बताई एक नॉर्मल ढंग से। थैंक यू।